2024 लोकसभा आम चुनाव में पीडीए के वोट लेने के बाद उनकी अनदेखी की गई है। जी हां, बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं। पीडीए के वोट लेने के बाद उनकी अनदेखी की गई है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव द्वारा। मायावती ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पीडीए के वोट लेने के बाद उनकी अनदेखी की गई है। सपा द्वारा माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किए जाने के बाद उन्होंने ऐसा कहा। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने सोमवार को समाजवादी पार्टी द्वारा ब्राह्मण माता प्रसाद पांडे को उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने सपा पर लोकसभा चुनाव में पीडीए समुदाय के वोट हासिल करने के बाद उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए शब्द गढ़ा था, मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और आरोप लगाया कि प्रतिद्वंदी दलों ने लोकसभा चुनाव से पहले समुदाय की उपेक्षा की है। मायावती ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी ने संविधान की आड़ में पीडीए को गुमराह करके लोकसभा आम चुनाव में वोट हासिल किए हैं। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि लेकिन जिस तरह से एलओपी की नियुक्ति में इस समुदाय की अनदेखी की गई है वह चिंता का विषय है। मायावती ने आगे कहा कि अखिलेश यादव की पार्टी केवल एक विशेष जाति का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें किसी भी पीडीए समुदाय के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा, और ब्राह्मण समुदाय के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सपा और भाजपा सरकारों में इस समुदाय को जिस तरह का उत्पीड़न और उपेक्षा का सामना करना पड़ा है वह एक खुला रहस्य है। वास्तव में उनका विकास और उत्थान केवल बसपा सरकार के दौरान ही हुआ है, इसलिए लोगों को सावधान रहना चाहिए। नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष पांडे 82 वर्ष के हैं, जो सिद्धार्थनगर जिले के इटावा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का स्थान लेंगे, जिन्होंने कन्नौज से लोकसभा चुनाव के लिए चुने जाने के बाद मैनपुरी जिले की करहल सीट से विधायक के रूप में पद छोड़ दिया था। समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे को उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया है। श्री पांडे 2012 से 2017 के बीच 2 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और 1980 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक चुने गए थे। समाजवादी पार्टी ने 28 जुलाई को माता प्रसाद पांडे को उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। सपा ने यूपी विधानसभा सत्र शुरू होने से एक दिन पहले ये घोषणा की। 81 वर्षीय पांडे सिद्धार्थनगर जिले के इटवा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री पांडे 2012 से 2017 के बीच 2 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। 1980 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक चुने गए थे। श्री पांडे के अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांठ विधायक कमाल अख्तर को राज्य विधानसभा में सपा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है तथा रानीगंज से विधायक राकेश कुमार वर्मा को उप सचेतक बनाया गया है। एक महत्वपूर्ण पद पर ब्राह्मण नेता की नियुक्ति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सपा अपने पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के आधार पर पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के बीच अपना आधार मजबूत प्रयास करने की कोशिश जारी रखने की एक कोशिश कर सकते हैं। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने द हिंदू से कहा, माता प्रसाद जी समाजवादी विचारधारा के एक निष्ठावान सिपाही हैं। वे छात्र जीवन से ही समाजवादी पार्टियों से जुड़े रहे हैं। उन्हें सक्रिय राजनीति में 5 दशक से अधिक का अनुभव है और वे कई बार विधायक चुने जा चुके हैं। विपक्ष के नेता पद के लिए वे सही विकल्प हैं।
समावेशी राजनीति श्री पांडे की जातिगत पहचान है और क्या उनका चुनाव सपा की पिछड़ा केंद्रित राजनीति से अधिक समावेशी राजनीति की ओर बदलाव था? इस पर श्री चौधरी ने कहा, हमारी पार्टी समाज के सभी वर्गों का सम्मान करती है और समावेशी राजनीति में विश्वास करती है। अगर हमारे पीडीए का हिस्सा है, ए का मतलब अल्पसंख्यक, अगड़ा मतलब उच्च जाति हमारे पीडीए का हिस्सा है, ए का मतलब अल्पसंख्यक, अगड़ा और आधी आबादी है। इससे पहले सपा विधायकों ने विपक्ष का नेता चुनने के लिए राज्य पार्टी कार्यालय में बैठक की। विधायकों ने सर्वसम्मति से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को राज्य विधानसभा में विपक्ष का चेहरा घोषित करने के लिए अधिकृत किया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के 2024 के चुनाव में लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद से विपक्ष के नेता का पद खाली है। श्री पांडे 29 जुलाई से शुरू हो रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में सपा का नेतृत्व करेंगे। विधानसभा में सपा के 100 से अधिक विधायक हैं। लोकसभा चुनाव के बाद यह राज्य विधानसभा का पहला सत्र होगा। सपा अध्यक्ष श्री यादव ने श्री पांडे को बधाई देते हुए कहा कि उनके इस कदम से यूपी विधानसभा को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, वरिष्ठ समाजवादी नेता श्री माता प्रसाद पांडे जी को यूपी विधानसभा में विपक्ष का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई। श्री माता प्रसाद पांडे जी विधानसभा के कामकाज को संभालने में बहुत अनुभवी हैं। इससे न केवल सपा के सभी विधायकों को लाभ मिलेगा बल्कि विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, उनके सभी मंत्रियों और विधायकों को भी लाभ मिलेगा। भाजपा नेता ने कहा, पिछड़े वर्गों के साथ विश्वासघात। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नए नेता प्रतिपक्ष को बधाई देते हुए पिछड़ा दलित न चुनने पर श्री यादव पर निशाना साधा है और इस नियुक्ति को पिछड़े और दलितों के साथ विश्वासघात बताया है। श्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर कहा कि श्री माता प्रसाद पांडे जी को उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने पर बधाई। उम्मीद है कि वह रचनात्मक विपक्षी नेता की भूमिका निभाएंगे, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पिछड़ों और दलितों के साथ विश्वासघात किया है। सपा का पीडीए बहुत बड़ा विश्वासघात रहा है। भाजपा 2017 की जीत को 2027 में दोहराएगी। असली पीडीए का मतलब 2007 में बहन मायावती जी ने समझाया था जनता को, लेकिन जनता तो जनता है। उसको यह लगता है कि दूसरा कोई आएगा तो बहुत कुछ अच्छा कर देगा हमारे लिए, लेकिन बहन जी जैसा तो कोई आएगा नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी शहरी विकास, सिंचाई, निर्माण विभाग आदि के मंत्री रहते थे। अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री रहते थे। अति पिछड़े बहुत सारे मंत्री बनाए गए थे। कुछ तो ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी विधानसभा का मुंह भी नहीं देखा था। उन अति पिछड़ों को बहन जी ने विधायक से लेकर मंत्री तक बनाया, लेकिन अति पिछड़ों ने बहन जी का साथ छोड़ दिया। इससे बहुत बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है कि उसके बाद भी मुसलमान को हर विभाग में लगभग मंत्री पद दिया गया, राज्य मंत्री बनाए गए, दर्जनों मंत्री बनाए गए। 2012 में जब बहन जी चुनाव हार गई तो स्वामी प्रसाद मौर्य को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। वह एक पिछड़े वर्ग से आते हैं और समाजवादी क्या कर रही है इसके खिलाफ इन्होंने अपना परिवार दल अलायंस बनाया था। अब उसी को अपना सर्वोच्च सौंप दिया
क्या यह पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों के साथ आदिवासियों का भला कर पाएंगे? जरा जरूर सोचिएगा, गौर करने वाली बात है। 2024 लोकसभा चुनाव के समय संविधान खतरे में था, आरक्षण खतरे में था, सामाजिक न्याय खतरे में था। आदरणीय अखिलेश यादव जी अपने साथ हुए छुआछूत को मीडिया से साझा कर रहे थे कि हम मंदिर गए, उसके बाद मंदिर को दूध से धोया गया, मुख्यमंत्री आवास खाली करने के बाद शुद्धिकरण किया गया, लोकसभा चुनाव में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो और संविधान की प्रति दिखाकर वोट मांगा गया। बात जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी हो रही थी। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में माता प्रसाद पांडे जी को नेता प्रतिपक्ष घोषित किया है। एक तरफ एसपी और कांग्रेस ओबीसी एससी एसटी के अधिकारों और हिस्सेदारी की बात करती है और खुद अपनी पार्टी में ब्राह्मणों को शीर्ष स्थापित कर रहे हैं। चुनाव के समय सामाजिक न्याय और चुनाव के सवर्ण न्याय, यह तो धोखा है। आपको यह जानकारी कैसे लगी? अपने कमेंट और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।